आप भी एक हाउसवाइफ हो? और अगर हाउसवाइफ हो तो स्क्रॉल करना बंद करो, क्योंकि ये वीडियो खास आपके लिए है। आज के इस वीडियो में मैं आपको 10 टिप्स ऐसे देने वाली हूँ जो हर एक हाउसवाइफ ने फॉलो करनी चाहिए। ये जो 10 टिप्स मैं आपको बताने वाली हूँ, इसमें कुछ चीजें ऐसी भी है जो आपको करनी चाहिए जो आप नहीं करते हो, और कुछ ऐसी चीजें जो आपको नहीं करनी चाहिए बट आप फिर भी करते हो। तो ये 10 पॉइंट जो है वो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं हर एक हाउसवाइफ के लिए। तो वीडियो स्किप बिल्कुल भी मत करना, वीडियो एंड तक जरूर देखना। और उसी के साथ साथ वीडियो के एंड में बहुत सारे नए सब्सक्राइबर्स को शाउट आउट देने वाली हूँ। और पिछले वीडियो में एक सवाल भी पूछा था जिसका जवाब बहुत लोगों ने दिया है। अभी किसने किसने सही दिया ये भी वीडियो के एंड में बताने वाली हूँ, तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। तो चलिए अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू द वीडियो। सबसे पहली टिप जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत बार हम ये गलती करते हैं, वो है ड्रेस अप प्रॉपरली। अभी जो हाउसवाइफ होती है, दिन भर बहुत सारे काम होते हैं, मुझे मालूम है क्योंकि मैं खुद भी हाउसवाइफ हूँ। आई कैन कम्प्लीटली अंडरस्टैंड कि बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो हम सिंगल हैंडेडली मैनेज करते रहते हैं, और उसकी वजह से इंडियन क्राउड में बहुत सारी लेडीज दिन भर गाउन पहनना प्रेफर करते हैं, जो कि कंफर्टेबल तो लगता है बट दिखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिखता। और अपना माइंडसेट भी वैसे ही सेट हो जाता है कि हमने एक गाउन पहना हुआ है, दिन भर काम कर रहे तो हमको खुद को वो फीलिंग अच्छी नहीं आती। अब आप बोलोगे कंफर्ट तो गाउन में ही है, ऐसा कुछ नहीं है। अभी बहुत सारे ऐसे क्लोथिंग है, बहुत सारे ऐसे टाइप्स ऑफ क्लोथिंग है जो बहुत ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं, जिनको हम रोज वेयर कर सकते हैं। उनका फैब्रिक भी बहुत अच्छा होता है जिसको हम रोज वेयर कर सकते हैं, और उसी के साथ साथ वो बहुत कंफर्टेबल भी होते हैं और दिखने में भी बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं। गाउन जो होता है ना, दैट इज स्पेशली फॉर नाइट वेयर, जो आप सोते वक्त पहनो। बट हमारे यहाँ पे बहुत जन जो होते हैं ना, दिन भर गाउन में बैठे हुए रहते हैं। और उससे भी ज्यादा मुझे फैशन डिजास्टर लगता है कि जब भी कोई घर पे अचानक से आ जाता है तो उसको कवर अप करने के लिए हम उसके ऊपर दुपट्टा ले लेते हैं, जो मुझे बहुत ज्यादा, टू बी वेरी फ्रैंक, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो कंफर्ट ही अगर आपको चाहिए तो बहुत सारे ऐसे क्लोथिंग में टाइप होते हैं जो बहुत ज्यादा कंफर्ट देते हैं, और उसी के साथ साथ दे लुक गुड। ठीक है, अभी कोई भी अचानक से आपके घर पे आ जाता है एंड यू आर इन द गाउन, तो वो सामने वाले को भी अच्छा नहीं लगता और हमें भी थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होता है क्योंकि हम गाउन में है। ठीक है, तो ऐसी गलती हमको नहीं करना है। बहुत अच्छे अच्छे टाइप्स ऑफ क्लोथिंग है जिनको आप वेयर कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आजकल कॉट सेट बहुत ज्यादा ट्रेंड में है। कॉट सेट जो बहुत कंफर्टेबल होते हैं, अगर आप लॉन्ग वेयर में कॉट सेट पहनना चाहते हो तो वैसे भी पहन सकते हो। शॉर्ट में आप कंफर्टेबल हो तो शॉर्ट वाले कॉट सेट भी पहन सकते हो। प्लस उसी के साथ वो कॉटन में भी आते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं, बहुत ब्रीदेबल होते हैं। उसी के साथ-साथ आप रेगुलर कुर्ती भी पहनना चाहते हो, तो उसमें भी अच्छी सी कॉटन की कुर्ती पहन सकते हो। टाइट अगर पैंट्स आपको नहीं पहनने तो बहुत अच्छे-अच्छे प्लाज़ोज़ होते हैं, इवन कॉटन के पैंट्स होते हैं जिनको आप वेयर कर सकते हो। बट प्लीज़ दिन भर जो है ना, गाउन में बिल्कुल भी मत बैठो, क्योंकि उससे क्या होता है, आपको खुद को भी अच्छा नहीं लगेगा और सामने वाले को भी नहीं अच्छा लगता। और जो स्पेशली हाउसवाइफ होते हैं ना, उनको मैं एक चीज़ बोलना चाहती हूँ कि आप बिल्कुल भी ऐसा एटीट्यूड मत रखो कि यार मुझे कौन देखने वाला है ना, दिन भर में काम ही करने वाली, तो क्या जरूरत है अच्छे कपड़े पहनने की। नहीं, भले ही आपको कोई देखे या ना देखे, आप खुद तो मिरर देखते हो, राइट? और जब हम मिरर में अपने आप को देखते हैं एंड व्हेन वी सी कि अब जब आपका जो हुलिया होता है वही अगर अच्छा नहीं होता तो खुद को वो चीज अच्छी नहीं लगती। लेकिन जब आप उठते हो, ड्रेसअप करते हो, अच्छे कपड़े पहनते हो तो खुद को भी बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। जब मैं अच्छे अच्छे कपड़े पहनती हूँ ना, मुझे बहुत दिन भर में अच्छा लगता है। तो वो दिन भर का जो मूड है ना, वो अच्छे से सेट हो जाता है क्योंकि अपने अच्छे कपड़े पहने। और बहुत सारे हमारे अलमारी में ऐसे कपड़े होते हैं ना, हम ये सोच के रखते हैं कि हम जब बाहर जाएंगे तब उसको पहनेंगे। तो ऐसे पाइल अप करते 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 बाहर जाने वाले कपड़े इतने अच्छे होते हैं जो कपड़ में रखते हैं, और घर में जो हम क्या करते हैं, ऐसे ही वो घिसे पिटे रोज रोज एक ही चीज हम पहनते रहते हैं। तो उससे क्या होता है ना, वो वाइब भी हमें अच्छी नहीं आती। तो प्लीज कबर्ड में वो पाइल अप करना बंद करो। जो चीज अच्छी लग रही है कि हाँ मुझे पहननी है, पहनो, क्योंकि जब आप पहनते हो, अच्छे कपड़े पहनते हो, कंफर्टेबल कपड़े पहनते हो ना, तब आपको खुद को भी बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। तो प्लीज दिन भर ना गाउन में बैठना अवॉइड करो, और आप थोड़े अच्छे अच्छे कपड़े पहनो ताकि आपको खुद को भी अच्छा अच्छा लगे। और जब आप खुद को अच्छा लगता है ना, तो घर का माहौल भी वैसे ही सेट होता है। टिप नंबर 2, और ये टिप ऐसी है ना जो बहुत सारे हाउसवाइफ करती नहीं है और वो हमें करना है, और वो है एक्सरसाइज रेगुलरली। बहुत सारे लेडीज जिनको मैं पर्सनली पूछती हूँ कि आप रोज क्या करते हो, वर्कआउट करते हो क्या, मुझे एक ही जवाब मिलता है
कि घर में इतने सारे काम होते हैं प्रणति, उसी में मेरा वर्कआउट हो जाता है। बट मालूम है क्या, ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। ऐसा नहीं होता है, वर्कआउट इज अ डिफरेंट थिंग। आपके घर के जो काम है वो एक अलग चीज है, बट उसको वर्कआउट में काउंट मत करो। ठीक है, आपको वर्कआउट करना बहुत जरूरी है। फिर वर्कआउट में ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि आप जिम ही जाओ, नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोल रही कि आपको जिम जाना चाहिए। अगर आप जा सकते हो, आपको फिजिबल है, तो बहुत ज्यादा अच्छी बात है। बट अगर आप नहीं भी जा सकते हो, तो घर पे भी आप बहुत अच्छा वर्कआउट कर सकते हो, या फिर आप योगा कर सकते हो, वॉकिंग पे जा सकते हो, रनिंग कर सकते हो। लेकिन एक्सरसाइज को काम के साथ कंपेयर मत करो, दोनों अलग अलग चीज है। और स्पेशली लेडीज जो 30s के ऊपर हो चुके हैं अभी, उनके लिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आजकल आप हर जगह पे देखते भी होंगे वीडियोस, बट वो एक्चुअली बात सही है। 30s के बाद बहुत बार हमें वीकनेस चालू हो जाती है, हमारे बोन का जो है स्ट्रेंथ कम होने लगता है। तो उसके लिए हमें एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी होता है 30s के बाद। तो मैं बहुत सबको रेकमेंड करती हूँ, मेरे फ्रेंड्स में बोलो या फिर फैमिली में, कि जो भी 30 के ऊपर है, मैं ऐसे नहीं बोल कि 30 के अंदर है उनको करने की जरूरत नहीं है, नहीं नहीं, सबको ही जरूरत है। बट स्पेशली लेडीज जो 30+ है, उनको इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि आगे जाके आपको प्रॉब्लम्स हो सकती है, आपको वीकनेस हो सकता है। तो उसके लिए अभी से अगर आप नहीं करते हो, तो वर्कआउट करना चालू करो, योगा करो, कुछ भी करो जो आपको अच्छा लगता है। इवन आप कोई भी एक स्पोर्ट है जो आपको अच्छा लगता है, फॉर एग्जाम्पल बैडमिंटन खेलना पसंद है, या फिर आप कुछ ना, कोई भी ऐसा स्पोर्ट है जो आपको करना पसंद, तो वो आप कर सकते हो, क्योंकि उसमें भी बहुत अच्छे से एक्सरसाइज हो जाती है। बट एक्सरसाइज को घर के कामों के साथ कंपेयर मत करो, दोनों अलग अलग चीज है, ठीक है। तो दूसरी चीज मैंने बोली कि वर्कआउट करना बहुत जरूरी है। अगर हाउसवाइफ हो और करते नहीं हो, तो अभी से स्टार्ट कर दो। नंबर 3 जो कि हर हाउसवाइफ ने करना ही चाहिए, वो है रेगुलरली स्किन केयर रूटीन फॉलो करो। क्योंकि ये बहुत सारे लेडीज जो है ना, यहाँ पे मैं देखती हूँ बिल्कुल भी फॉलो नहीं करते। हम इतने ज्यादा डेडिकेटेड रहते हैं अपने घर की तरफ कि अपना सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक वो जो पूरा टाइम होता है, वो अपने फैमिली के लिए होता है, अपने बच्चों के लिए होता है। हम क्या करते हैं ना, खुद पर ध्यान नहीं देते। छोटी छोटी चीजें होती है ना जो हमें करनी चाहिए, जैसे नहीं करते। मैंने पहले के 2 पॉइंट जैसे बोले कि ड्रेसअप करना चाहिए, बट हम नहीं करते। हमें वर्कआउट करना चाहिए, वो भी नहीं करते। और तीसरी चीज भी वही है जो हम नहीं करते, या फिर कभी करते कभी नहीं करते, वो है कि स्किन केयर रूटीन फॉलो करना। और उसकी वजह से क्या होता है ना, एक लिमिट के बाद, फॉर एग्जाम्पल 30s के बाद, या फिर आप 34 के ऊपर हो, उसके बाद ना वो स्किन जो है वो आपकी, वो एज आपकी स्किन के ऊपर दिखने लग जाती है। और हमें लगता है कि यार मेरी स्किन इतनी जल्दी ऐसी क्यों दिख रही है। होता क्या है ना, उसकी वजह से क्या होता है, भले आप यंग भी हो ना, तो भी आपकी उम्र ज्यादा दिखने लग जाती है, क्योंकि स्किन बहुत जल्दी मैच्योर हो रही है। तो हमें ऐसा नहीं करना है। भले ही मैं बोलती हूँ कि आप बेसिक स्किन केयर रूटीन फॉलो करो, लेकिन जरूर फॉलो करो, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है आपके खुद के स्किन के लिए। रोज हमें स्किन केयर रूटीन फॉलो करना है, ताकि आगे जाके जब आप 40s में भी जाओगे ना, तो भी आपकी स्किन अच्छी दिखे। और जैसे कि मुझे भी बहुत लोग कॉम्प्लीमेंट करते हैं कि तुम्हारी स्किन बहुत अच्छी है, तो लेट मी टेल यू, मैं 30 के ऊपर हूँ, 34। बट हाँ, मैं बहुत अच्छे से मेरा स्किन केयर रूटीन फॉलो करती हूँ। और जैसे कि मैं एक ब्यूटी कंटेंट क्रिएटर हूँ, तो मुझे रोज मेकअप भी करना पड़ता है, तो उसकी वजह से मुझे बहुत ज्यादा स्किन का ध्यान भी रखना पड़ता है। बट हाँ, बहुत अच्छे से स्किन केयर करती हूँ, उसकी वजह से बहुत लोग ये गेस नहीं कर पाते कि मेरी एज कितनी है। तो लेट मी टेल यू, मेरी एज 34 है। बट हाँ, और उसका रीजन ये भी है कि मैं रोज अच्छे से स्किन केयर रूटीन फॉलो करती हूँ। तो ये चीज आपको भी करनी है। भले ही एक सिंपल क्लेंजर लगा लो, उसके ऊपर मॉइस्चराइजर लगा लो, एंड सनस्क्रीन, इतना 3 भी लगाया तो भी चलेगा, बट उतना तो करना जरूरी है। मॉइस्चराइजर इज वेरी इंपॉर्टेंट, सनस्क्रीन इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत लोगों को सनस्क्रीन लगाते हो क्या पूछने के बाद वो बोलते कि ये क्या है, सनस्क्रीन क्या होता है, बहुत लोगों को मालूम नहीं है। तो ऐसा मत करो। बेसिक स्किन केयर रूटीन अगर आप जानना चाहते हो कि कैसे करना चाहिए हाउसवाइफ ने, तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं आपके लिए वो वाला वीडियो भी जल्दी लेकर आऊंगी। बट हाँ, आपको ये चीज का ध्यान रखना है कि आपको रोज स्किन केयर रूटीन फॉलो करना है, ताकि आपकी स्किन भी अच्छी रहे। टिप नंबर 4 थोड़ा सा ट्रिकी है, कुकिंग मील्स। अभी आप बोलोगे खाना तो हर कोई बनाता है, जो भी हाउसवाइफ होते हैं वो सब खाना बनाते हैं। ऑफकोर्स आई कैन कम्प्लीटली अंडरस्टैंड, सब जन खाना बनाते हैं। बट अब आपको ये ध्यान रखना है कि आप जो बना रहे हो वो कितना हेल्दी है, उसका प्रोटीन वैल्यू कितना है। आपको ये चीज थोड़ी कैलकुलेट करनी पड़ेगी, क्योंकि क्या होता है ना, घर की जो लेडीज होती है, जो हाउसवाइफ होती है, वो जो बनाएगी वो पूरा घर खाता है, राइट। मतलब हर एक के घर में ऐसा सिनेरियो नहीं है। बहुत बार हम, जैसे कि हाउस हेल्प होती है, तो हम उनको इंस्ट्रक्ट कर दे कि ये बनाना है वो बनाना है, या फिर बहुत सारे लेडीज होते हैं जो खुद बनाते हैं। अब आपको क्या ध्यान रखना है कि आपने क्या बनाना है।
आप जो बनाने वाली हो उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू कितनी है, ये आप जरूर देखो, क्योंकि ना एक बेसिक चीज है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि मेरे स्कूल में हमारे सर बोलते थे कि जब एक लड़का पढ़ता है तो वो अकेले पढ़ता है, लेकिन जब एक लड़की पढ़ती है तो वो पूरे घर को सिखाती है। ये एक स्कूल में हमारे सर बोलते थे, जो कि बहुत सही है मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि अगर जो घर में मेन खाना जो बनाने वाले हैं, जैसे कि आप अगर आप वीडियो देख रहे हो और आप ही हो जो घर पे खाना बनाते हो, तो अगर आप खुद हेल्दी मील्स बनाओगे, खुद हेल्दी मील्स का प्लानिंग करोगे, तो आपकी फैमिली भी हेल्दी खाएगी और आप खुद भी हेल्दी खाओगे। और आजकल बाहर जो है, बाहर का जो खाने पीने का जो लाइफस्टाइल है वो बहुत इतना ज्यादा खराब हो चुका है कि आप किसी को भी ट्रस्ट नहीं कर सकते। राइट, तो जितना आप हेल्दी घर पे बनाओगे उतना हेल्दी आपकी फैमिली खाएगी। राइट, और जितना आप न्यूट्रिशियस खाना खुद खाने वाले हो उतना आपके हेल्थ के लिए अच्छा है, और उसी के साथ साथ उतना ही वो आपके फैमिली की हेल्थ के लिए अच्छा है। तो आपको यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, कुकिंग करना है कि आपको हेल्दी कुकिंग करना है। ऐसा नहीं कि मेरे बच्चे को पकौड़े बहुत पसंद है तो चलो मैं उसके लिए बना देती हूँ, तो ये आपको ये नहीं बनाएगी कि दैट वाओ यू आर वेरी गुड मदर। नहीं, यू हैव टू थिंक कि ये रोज लेना सही है क्या। यू हैव टू थिंक अबाउट इट कि आप जो दे रहे हो, आपके हस्बैंड को दे रहे हो, आपके बच्चों को जो दे रहे हो, वो कितना हेल्दी है। उसका उसकी वजह से वो खाने के बाद आपके हेल्थ पर कितना इफेक्ट पड़ेगा, उससे आपको कितना प्रोटीन मिलेगा, कितना न्यूट्रिशन मिलेगा। उससे क्या होगा ना, आप खुद भी हेल्दी खाओगे और आप आपके घर को भी हेल्दी बनाओगे। राइट, तो कुकिंग से ही सब कुछ स्टार्ट होता है, स्पेशली फॉर हाउसवाइफ। तो आप इस चीज का जरूर ध्यान रखो, एंड मुझे लगता है कि बहुत सारी लेडीज ये ध्यान रखते भी होंगे, बट जो नहीं रखते वो प्लीज इस चीज के ऊपर भी ध्यान रखो कि जितना हो सके आपको हेल्दी ही खाना है। तो आप खुद हेल्दी बनाओगे तो बाकी के सब हेल्दी खाएंगे। टिप नंबर 5, जो कि बहुत सारे लेडीज नहीं करते बट करना चाहिए, और वो है दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना। अभी आप खुद सोचो, एक मिनट के लिए वीडियो पॉज करो और सोचो कि लास्ट आप अपने फ्रेंड से कब मिले थे। और लड़कियों के साथ ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है कि लड़कियों के साथ ना शादी के बाद हर एक चीज चेंज हो जाती है। लड़कों का कुछ नहीं होता है क्योंकि लड़के वही रह रहे, उनका फ्रेंड सर्कल वही है, सब कुछ वही है, तो उनके लिए कोई बड़ी चीज नहीं होती है शादी के लिए, शादी के बाद। बट लड़कियों के लिए ऐसा होता है ना कि शादी के बाद जगह बदल जाती है, घर बदल जाते हैं, तो वहां पे नई जगह पे दोस्त भी जल्दी नहीं बनते, और उसकी वजह से हम क्या करते हैं ना, फ्रेंड सर्कल जो है वो छूट जाता है। बट ऐसे हमें नहीं करना चाहिए। और फ्रेंड्स जरूर बनाओ, ठीक है, और जो फ्रेंड्स होते हैं उनके साथ आप हैंग आउट भी करो, क्योंकि स्पेशली हाउसवाइफ के साथ ये होता है ना कि बहुत सारी चीजें होती है ना जो अपने दिमाग, बैक ऑफ द माइंड चलती रहती है, चलती रहती है। तो क्या होता है ना, हम ये सब चीजें ना अपने हस्बैंड के साथ शेयर नहीं करते या फिर फैमिली के साथ नहीं करते, बट वो सारी चीजें होती है ना, वो बहुत इजीली आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, और उसी के लिए दोस्तों से मिलना बहुत जरूरी है। बहुत सारी लेडीज होती है ना जो कितने दिन हो जाते हैं ना हम दोस्तों से मिलते नहीं, बहुत सारी चीजें होती है जो बात करनी रहती है बट मिलते ही नहीं है तो फिर बताते नहीं है। तो ऐसा नहीं करना है, भले ही आपका छोटा सा सर्कल है, एक दो कितने भी फ्रेंड्स हो, आप जरूर बाहर जाइए, मिलिए उनको, उनके साथ टाइम स्पेंड करिए, क्योंकि जब हम फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करते हैं ना तो एक अलग ही फ्रेशनेस आता है। हस्बैंड के साथ बाहर जाना इज ऑल ओके, बट जब आप आपकी गर्ल्स गैंग के साथ बाहर जाते हो ना, वो अलग ही लेवल का सुकून रहता है अपने दोस्तों से मिलना। इट्स अ डिफरेंट थिंग, राइट, और अपना मन भी बहुत ज्यादा हल्का हो जाता है, जो कि अपने मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, जो बहुत सारे लेडीज होते हैं ना सब कुछ मन में रखते हैं, और उसकी वजह से बहुत लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, बहुत देर तक वो डिप्रेशन में रहते हैं। बट ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप चाहते हो कि आपके लाइफ में डिप्रेशन ना हो, तो उसके लिए सबसे अच्छी दवाई है दोस्तों से मिलो, उनके साथ बातें करो, खाना खाने जाओ, कॉफी पे चले जाओ, जो कर सकते हो करो, लेकिन दोस्तों के साथ जरूर मिलो, क्योंकि वो एक बहुत अच्छी दवाई है टू मेक योर लाइफ हैप्पी। टिप नंबर 6, जो कि हर हाउसवाइफ को थोड़ा बहुत इस चीज का नॉलेज होना चाहिए, और वो है फाइनेंशियल नॉलेज। अगर आप बहुत सारे लेडीज को पूछोगे ना फाइनेंशियल के बारे में कुछ भी, अगर उनको आप क्वेश्चन पूछोगे तो ये एक ही जवाब आएगा कि ये सब तो मेरे हस्बैंड को पता है, मेरे को कुछ नहीं पता। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। बेसिक नॉलेज हर एक के पास होना चाहिए, या फिर एक बेसिक इन्वेस्टमेंट आप कैसे कर सकते हो ये भी आपको पता होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सब कुछ मेरे हस्बैंड देख रहे हैं और मुझे कुछ भी नहीं पता। ये जो टिपिकल सोसाइटी स्टैंडर्ड्स है उसको आपको फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको भी बेसिक नॉलेज इस बारे में होना चाहिए। इन्वेस्टमेंट क्या होती है, कैसे कैसे आप इन्वेस्ट कर सकते हो, एसआईपी क्या होती है, म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, ये हर एक हाउसवाइफ को मालूम होना चाहिए। जो वर्किंग वुमन होते हैं उनको
बाय डिफॉल्ट मैं एज्यूम करती हूँ कि उनको मालूम होता ही है, बट अगर आप हाउसवाइफ हो तो बहुत लोगों को ये चीज़ों के बारे में पता नहीं होता, लेकिन आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। बहुत सारे आप यूट्यूबर्स को भी आप फॉलो कर सकते हो जो ऐसे नॉलेजेस देते हैं, जैसे कि सीए रचना रानडे है, उनको आप फॉलो कर सकते हो। उनके चैनल पे आपको बहुत सारे हाउसवाइफ ने इन्वेस्टमेंट कैसे करना चाहिए ये भी आपको वहाँ पे पता चल सकता है। तो कोई भी सोर्स आप ले लो, लेकिन आपको नॉलेज इस बात का बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपको भी कुछ भी नहीं पता है, फाइनेंशियल नॉलेज अगर आपको कुछ भी नहीं है, तो डेफिनेटली आप भी इसके बारे में सोचो और इसके ऊपर भी थोड़ा सा नॉलेज आप ज़रूर गेन करो। पॉइंट नंबर 7, सेल्फ पैम्पर। बहुत लेडीज ये नहीं करते, बट ये एक इतनी अच्छी इट्स काइंड ऑफ अ मेडिसिन जो बहुत चीज़ों को हील करती है। खुद को पैम्पर करना, बहुत सारी चीज़ें होती है ना जो हम दूसरों के लिए करते हैं कि उसको अच्छा लगेगा, उसको अच्छा लगेगा, बट जो खुद को अच्छा लगता है वो हम नहीं करते। अभी सेल्फ पैम्पर में कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग दैट यू लव डूइंग। फिर वो जैसे कि मेरी चीज़ में है, मुझे शॉपिंग बहुत ज़्यादा पसंद है, स्किन केयर करना बहुत ज़्यादा पसंद है, इवन आई लव शूटिंग, ये मेरा काम है, ये मुझे करना बहुत ज़्यादा पसंद है। बट हम ये सब चीज़ें करते नहीं हैं क्योंकि बहुत बार हमें टाइम नहीं होता, हम बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड होते हैं बाकी की चीज़ों में, उसकी वजह से हम ये सब नहीं करते। बट बिल्कुल भी ऐसा मत करो, खुद को पैम्पर करो, फिर चाहे कुछ भी हो, जो भी आपको अच्छा लगता है, बाहर जाके रेस्टोरेंट में खाना हो, मूवी देखने जाना है, सैलून में जाके खुद को पैम्पर करना, वो तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो वो भी आप कर सकते हो, लेकिन ज़रूर करो। क्योंकि क्या होता है ना, एक दिन ऐसा फील आपको होगा कि यार सब कुछ दूसरों के लिए, इसके लिए किया, उसके लिए किया, खुद के लिए क्या किया, बरोबर? पूरा दिन पूरा दिन, महीने, साल ऐसे ही निकल जाते हैं दूसरों के लिए करते-करते, फिर बाद में रियलाइज़ होता है कि यार मैंने खुद के लिए क्या किया? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, खुद को प्रायोरिटी देना सीखो। हम दूसरों को प्रायोरिटी देते हैं कि पहले इनका देखना है, उसका देखना है, इनका देखना है और खुद को हमेशा लास्ट में रखते हैं, जो कि सबसे बड़ी गलती होती है। खुद को हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखना चाहिए। अभी फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखोगे तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बहुत सेल्फिश हो, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और अगर आप किसी को लगता है तो प्लीज़ उसको लगने दो, सबकी अलग-अलग सोच होती है, बट खुद को प्रायोरिटी देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप खुद खुश रहोगे, तो आप दूसरों को खुश रख पाओगे। और स्पेशली हाउसवाइफ के साथ मैं ऐसे बोलती हूँ कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है, बहुत काम रहते हैं, जिसकी वजह से ना हम एक लिमिट के बाद ना बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं या फिर बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लग जाते हैं। बहुत मम्मी जो होते हैं, बहुत बार ऐसा होता है ना, आप बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे हो। क्यों होता है? क्यों? क्योंकि वो कहीं न कहीं वो अंदर बिल्टअप हो जाता है कि दैट यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग फॉर योरसेल्फ। तो वो ना हो इसलिए आपको क्या करना है, खुद को पैम्पर करना ही है। हफ्ते में 1 दिन निकालो जिसमें वो कर रहे हो जो खुद को अच्छा लग रहा है, दूसरों को अच्छा लग रहा है वो मत करो। जो आपको अच्छा लगता है, जो अंदर से खुशी देता है, वो चीज़ आप ज़रूर करो। टिप नंबर 8, हर एक हाउसवाइफ को ड्राइविंग स्किल्स होनी चाहिए। फिर चाहे वो जो भी है आपके घर में व्हीकल अवेलेबल है, टू व्हीलर है, फोर व्हीलर है, आपको वो चीज़ चलानी भी आनी चाहिए, है ना? क्योंकि पहली बात तो ये एक बेसिक रिक्वायरमेंट है। दूसरी बात ये है कि आपको डिपेंडेंट होना नहीं पड़ता, आप अपना काम खुद कर सकते हो। बहुत लेडीज़ के साथ ऐसा होता है ना कि उनको ड्राइविंग नहीं आती और लड़कियों के ड्राइविंग के ऊपर बहुत सारे जोक्स भी बने हुए हैं कि यार लड़की है तो ठोकेगी। ये चीज़ ना बच्चे भी बहुत कॉमनली ऑब्जर्व करते हैं कि गाड़ी है तो पापा ही चलेंगे, अगर किचन में काम है तो वो तो मम्मा करेगी, है ना? तो ये कहीं न कहीं आपके बच्चों के माइंड में भी बैठा हुआ रहता है। तो आपको क्या करना है, पहली बात तो जो भी व्हीकल आपके घर में अवेलेबल है, उसको चलाना सीखो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत बेसिक चीज़ है। और क्या होता है ना, जब आप खुद ये सब चीज़ें करने लग जाते हो, जैसे कि अभी जितने भी मैंने आपको पॉइंट्स बोले, अगर वो आप सीख जाते हो या फिर कर लेते हो, जैसे कि बोलो ड्राइविंग करना आपको आ रहा है या फिर आप जिम कर रहे हो, आपको वर्कआउट कर रहे हो, अच्छा-अच्छा खाना बना रहे हो, सा सेम उसी के साथ-साथ फाइनेंशियल चीज़ें भी आपको मालूम है, वो भी आप डिस्कस कर रहे हो। और जब आपकी ये चीज़ें बच्चे देखते हैं कि अरे हाँ, मम्मा भी गाड़ी चला रही है, कि मम्मा भी फाइनेंशियल बातें करती है, मम्मा भी जिम करती है, तो ये चीज़ें उनके लिए वो बहुत ज़्यादा नॉर्मलाइज़ हो जाती है कि ये दोनों ही कर सकते हैं। तो इसमें जेंडर बायस नहीं होता और बच्चे भी ये चीज़ सीख जाते हैं कि इट्स अ वेरी कॉमन थिंग दैट कैन बी डन बाय गर्ल एंड बोथ, राइट? तो हमें ये चीज़ें जो हमारी सोसाइटी में ऑलरेडी बन चुकी है कि यार गाड़ी पापा चलाएँगे, ये मम्मा करेगी। तो ये सब चीज़ें हमें अभी नॉर्मलाइज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उसकी वजह से हर एक हाउसवाइफ को ड्राइविंग आना ही चाहिए, फिर वो टू व्हीलर हो या फोर व्हीलर हो, जो भी आपके पास अवेलेबल है।
तो या दैट्स इट। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप है। शायद आपने इस बारे में नहीं सोचा होगा, अगर नहीं सोचा है तो ज़रूर सोचो कि अगर आपको ड्राइविंग नहीं आती है तो आप भी ड्राइविंग ज़रूर सीखो। टिप नंबर 9, लर्न टू से नो। बहुत मुश्किल है बट करना पड़ेगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जो हाउसवाइफ होते हैं ना कहीं इतने ज़्यादा ओवरलोडेड होते हैं काम से, और पूरा दिन जो है ना वो काम करने करने में निकल जाता है, और फिर बाद में देर इज नथिंग लेफ्ट टू डू, बरोबर। तो हमें क्या होता है ना, वो कहीं ना कहीं वो चीज़ें जो है ना अपने ऊपर पाइलअप की है कि हाउसवाइफ है तो तुमको ये करना ही पड़ेगा, तुमको ये करना चाहिए। ये तो बहुत कॉमन है यार, ये तो हर लड़की करती है। तो ये जो होती है ना, तो कहीं न कहीं अपने ऊपर ये चीज़ जो है ना वो डाली हुई है कि इट्स वेरी नॉर्मल कि हमको ये करना पड़ेगा। बट बहुत बार हम जो है ना वो कंफर्टेबल नहीं होती ये सब करने में। तो उस टाइम पे इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप नहीं बोलना सीखो, और यू नीड टू आस्क फॉर हेल्प। जैसे कि बोलो, अगर कोई काम है घर में जो आपको करना कंफर्टेबल नहीं, जो करने में आपको कंफर्टेबल नहीं है या फिर जो आपको करना पसंद नहीं है, बट तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, हेल्प रख सकते हो, जो आपका आपका काम भी इजी हो जाएगा, आपका टाइम भी बहुत बचेगा। बट हम क्या करते हैं, वो चीज़ बोलते ही नहीं है, ये सोच के यार मैं कैसे बोलूँ। बट ऐसे नहीं करना चाहिए। जहाँ पे आपको करने की इच्छा नहीं है या फिर आपको पॉसिबल नहीं है ये सब करना, तो वहाँ पे बिंदास नहीं बोलना सीखो। और यही गलती हम करते हैं कि नहीं बोलना नहीं आता, उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ों में हम अटक जाते हैं और खुद के लिए टाइम नहीं दे पाते। तो जहाँ पे आपको लगे कि हाँ ये मुझसे नहीं होने वाला है, या फिर ये मैं चीज़ अगर हाँ बोलती हूँ तो यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लग जाएंगे, या फिर बहुत सारे काम ऐसे भी होते हैं ना जो आप करते रहते हो बट उसके ऊपर कोई तुमको अप्रिशिएट नहीं कर रहा है। तो उस टाइम पे भी आप यू कैन थिंक टू से नो कि ये नहीं हो रहा है, या फिर यहाँ पे आप एक हेल्प रख सकते हो जो आपका काम ईज़ी करेगा। बस वही आपको सीखना है, और ये बहुत ज़्यादा मुश्किल टैलेंट है सीखने के लिए, जो कि बहुत टाइम लगता है लड़कियों को सीखने में, कि लर्न टू से नो। इट्स ओके, इट्स कंप्लीटली नॉर्मल टू से नो। और बहुत बार शुरुआत में आपको खुद को लगता है यार मैं ऐसे कैसे बोलूँ, बट यू हैव टू लर्न। जहाँ पे आपको कंफर्ट नहीं है या फिर आपको करने का मन नहीं है, इट्स ओके टू से नो। एंड लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, परस्यू अ हॉबी। सारे हॉबीज जो होते हैं ना आप एक टाइम के बाद में छोड़ देते हो, और बहुत सारे हाउसवाइफ होते हैं ना, बहुत सारे क्या, इवन 99% हाउसवाइफ ऐसे होते हैं जो कोई भी अपने हॉबी को परस्यू नहीं करते। जो 1% है उनको, उनकी मैं दाद देती हूँ कि वो कर रहे हैं। बट बहुत क्राउड ऐसा है ना जो अपने हॉबी को एक्चुअली भूल ही जाते हैं कि यार मेरे को क्या करना पसंद था। स्कूल में बोलो, कॉलेज में बोलो, मैं ये सब चीज़ें करती थी, बट अब मुझे टाइम नहीं मिलता क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा ऑक्यूपाइड हूँ दूसरों के लिए कि खुद के लिए वो टाइम ही नहीं है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। जो भी आपकी हॉबी है उसके लिए आप भले एक आधा घंटा निकालो, बट वो ज़रूर टाइम निकालो। फिर वो कुछ भी हो सकता है। आपको बुक रीड करना पसंद है, बुक रीड करो। अगर आपको पेंटिंग करना पसंद है, पेंटिंग करो। स्टिचिंग की स्टिचिंग करना बहुत लोगों को पसंद होता है, स्टिचिंग करना पसंद है, वो कर सकते हो, लेकिन करो। बिल्कुल भी अपनी हॉबी को छोड़ो मत जस्ट बिकॉज यू आर हाउस वाइफ, यू गॉट मैरिड एंड यू डोंट हैव टाइम टू डू एनीथिंग एल्स। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपके हॉबी को परस्यू करना है, हमेशा कंटिन्यू करना है। अभी जो अगर आप ऐसा करते हो ना, तो बहुत जो स्ट्रेस होता है ना आपका उसमें खत्म हो जाता है, क्योंकि आप वो चीज़ कर रहे हो जो आपको पसंद है ना। दिन भर में ऐसे बहुत सारे काम होते हैं जो हमें करना पसंद नहीं होता, बट फिर भी हम करते हैं बिकॉज इट्स अ बेसिक थिंग जो हर एक कोई कर रहा है, राइट। अभी किसी को बर्तन धोने तो पसंद होते नहीं है, किसी को कपड़े धोने तो पसंद नहीं होते, बट फिर भी हम करते हैं। क्यों? क्योंकि एक रूटीन है जो हम सबको करना पड़ता है, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। इट्स ओके, आपको रोज करना पड़ता है वो तो ठीक है यार, वो तो कर लेंगे, लेकिन वो भी करो जो आपकी हॉबी है, जो आपको करना पसंद है, जो करने से आपको खुशी मिलती है, वो चीज़ें डेफिनेटली करो। क्योंकि वही एक चीज़ होगी जो आपका स्ट्रेस बर्स्ट करेगी, और आप खुद को बहुत ज़्यादा लाइवली फील करोगे अगर आपका हॉबी आप फॉलो करते हो, है ना। तो अगर आप आपकी हॉबी को परस्यू नहीं कर रहे हो, या फिर कहीं भूल चुके हो कि भाई हाँ मुझे एक ज़माने में वो चीज़ पसंद थी, तो आज से ही आप ज़रूर चालू करो, और उससे आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, खुश आप रहो, आप बहुत ज़्यादा खुश फील करोगे। तो डेफिनेटली परस्यू योर हॉबी।
एंड दैट्स इट गाइस, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अभी आप मुझे बताओ कि इन 10 पॉइंट्स में से कौन से पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो आप नहीं करते हो और इस वीडियो के बाद आप करना चालू करोगे, और ऐसे भी पॉइंट्स बताओ कि हाँ ये मैं करती थी बट अब मैं बंद करूंगी क्योंकि मैंने ये वीडियो देखा है। तो जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपने इस वीडियो के बाद क्या क्या चेंजेस किया। मुझे मुझे ना सच में ये सब चीजें जानने में बहुत अच्छी लगी कि ये वीडियो देखने के बाद किसके किसके लाइफ में फर्क पड़ा है। और मालूम है क्या, अगर किसी एक हाउसवाइफ के लाइफ में भी अगर फर्क पड़ता है ये वीडियो देखने के बाद, देन ट्रस्ट मी, मेरा ये वीडियो बनाना सक्सेसफुल है एंड इट्स वर्थ मेकिंग दिस वीडियो। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप एक के लाइफ में भी थोड़ा बहुत चेंज ला सकते हो ना, तो एज ए इन्फ्लुएंसर ये बहुत बड़ी बात हो जाती है मेरे लिए। तो आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके ही जाना, बिल्कुल भी मत भूलना। और जितने भी हाउसवाइफ को आप जानते हो उनको ये वीडियो जरूर फॉरवर्ड करो, ठीक है। अब जैसे कि मैंने बोला था पिछले वीडियो में, मैंने क्वेश्चन पूछा था, मैंने आपको मेरे ऑफिस का नाम गेस करने को बोला था और बहुत सारे लोगों ने कमेंट भी किया था। तो लेट मी टेल यू कि किसने किसने सही जवाब दिया है। मैंने जो क्वेश्चन पूछा था उसका सही आंसर है कॉग्निजेंट। आई वॉज विद कॉग्निजेंट फॉर ऑलमोस्ट 5 years। तो जिन्होंने जिन्होंने कमेंट किया था मैं उनके नाम लेती हूँ। सबसे पहले जवाब दिया था गौरी मोघे, एंड गौरी योर आंसर इज राइट, एंड गौरी इज बिन माई सब्सक्राइबर सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम नाउ। और मेरे हर वीडियो पे आपका कमेंट आता है, सो थैंक यू सो मच गौरी फॉर बीइंग देयर सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम ऑन माई चैनल एंड आई रियली लव यू, थैंक यू सो मच। एंड ऑल्सो उसी के साथ साथ शीतल बहिरथ एंड मिहिका। तो शीतल एंड मिहिका, आपने भी बहुत सही जवाब दिया था। आई वॉज विद कॉग्निजेंट एंड यस ऑफकोर्स आई लव यू बोथ। थैंक यू सो मच फॉर कमेंटिंग एंड गेसिंग द राइट आंसर। अब सब्सक्राइबर शाउट आउट भी देना है, ऑफकोर्स उसमें बहुत सारे नाम है तो मैं फटाफट लेती हूँ। थैंक यू सो मच कंचन सिंघानिया, थैंक यू सो मच सिमी अरोरा, थैंक यू सो मच सरोज अग्रवाल, किरण चंदोलिया, थैंक यू सो मच सोनिया ढाल, संगीता पॉल, Pardeep Kaur, thank you so much. Shobha Rani, Vijaya Rajput, thank you so much. Sashi, thank you so much. Sonia Qureshi, Anita Lanjewar, thank you so much. Babita Bajoria, Amisha Gupta, thank you so much. Suvarna Jadhav, Bhavna, thank you so much. Shikha Kumari, thank you so much. Manu Rathod, thank you so much. Geeta Shashi, thank you so much. Poonam, thank you so much. Jayashri Jain, thank you so much. Harish Khan, and thank you so much. Shakuntala Devi. गाइज थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल, आई लव यू ऑल। एंड अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो डेफिनेटली आप भी चैनल को सब्सक्राइब करके आपका नाम कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलना, ताकि अगले वीडियो में मैं आपको भी ऐसे ही शाउट आउट दे सकूं। तो चलिए जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय महाराष्ट्र।